सभी को जय मसीह की गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ख्रिस्टवानी चर्च में। आज के अध्ययन में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलते रहे। तो आइए हम बढ़ते हैं आज के अध्ययन में। और आज के अध्ययन का वचन है उत्पत्ति 11वां अध्याय 27 से 32 वचन। परमेश्वर के पास उसके लिए उत्तम योजना है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए, हमारे लिए, आपके लिए परमेश्वर खुदा के पास उत्तम योजना है। इसलिए परमेश्वर के पास आपके लिए, हमारे लिए, प्रत्येक व्यक्तियों के लिए एक अच्छी योजना है। उसके काम भलाई के हैं और परमेश्वर चाहता है आपके जीवन से वह उसकी इच्छा को पूरी करना, उसकी योजना को पूरी करना, और वो चाहता है कि उसके काम आपके द्वारा पूरे हों। लेकिन बहुत से भाई बहन परमेश्वर की योजना को नहीं समझ पाते और परिस्थितियों को देखकर विश्वास में कमजोर हो जाते हैं और वे उस उद्देश्य से, उस खुदा के उद्देश्य से, उस खुदा की बताए हुए मार्ग से वे रुक जाते हैं। हम उत्पत्ति 11 अध्याय 27 से 32 में एक व्यक्ति के बारे में देखते हैं जिसका नाम तेरह है। और तेरह ने क्या किया? उसने ऊर देश से चलना शुरू किया और उसने सोचा कि मैं कनान देश को जाऊंगा। परंतु जब वह वहां से निकला तो वह हरान देश में रुक गया और वहीं पर वो बस गया, बाइबल बताती है। और अपना घर वहीं पर भी उसने बना लिया और वहीं पर वह ठहर गया और उसने आगे जाने की योजना नहीं बनाई। और बाइबल वचन कहता है कि कुछ सालों बाद वह अर्थात 13 वहीं पर मर गया। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को वहां से बाहर निकाला और अब्राहम वहां से कनान देश को पहुंचा और आशीषों को भी प्राप्त किया। यदि 13 वहां पर नहीं रुकता तो वह भी परमेश्वर के आशीषों को और आश्चर्य कर्मों को देखता है। इसलिए आज हमारा जो विषय है वो है रुके नहीं, प्रभु कार्य करेगा। परमेश्वर ने आपको भी लाखों करोड़ों की भीड़ में से आपको चुना है। वचन कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना लेकिन मैंने तुम्हें चुना है और ठहराया है ताकि उसके कामों को पूरा करें। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर ने आपको, हमें और प्रत्येक पासवान, प्रत्येक विश्वासी लोगों को करोड़ों की भीड़ में से चुना है। और चुना इसलिए आप अपने विश्वास की यात्रा को ना रोकें। जब उसने चुना है तो आपने जो उस पर भरोसा किया है, जो आपने उस पर विश्वास किया है, उस विश्वास की यात्रा को आप रोके नहीं। जिस प्रकार 13 ने अपनी यात्रा को बीच में रोक दिया, आपको लगातार आगे 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 बढ़ते जाना है। 13 जब वहां पर अपनी यात्रा को रोक देता है वो वहीं पर नष्ट हो जाता है, वहीं पर मर जाता है। प्रेरित पौलुस फिलिपियों की किताब अध्याय 3 वचन 14 में कहता है, मैं आगे की ओर दौड़ा चला जाता हूं और पीछे की बातों को भूलकर आगे की ओर बढ़ता जाता हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसी प्रकार से हमें, आपको अपने विश्वास की यात्रा को रोकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। इसलिए जो कुछ आपके साथ में हुआ उन बातों को भूलते हुए आपको विश्वास की यात्रा में आगे बढ़ते जाना है। जिस प्रकार पौलुस कहता है कि उस मुकुट को पाने के लिए मैं दौड़ा चला जाता हूं, आपके लिए भी परमेश्वर के पास में इनाम है। उस इनाम को पाने के लिए आपको लगातार विश्वास में बने रहना होगा, आगे बढ़ते रहना होगा, प्रार्थना में लगे रहना होगा, वचनों को पढ़ते रहना होगा, संगति में बने रहना होगा। आप रुके ना। जिस प्रकार 13 रुका उस प्रकार हमें और आपको रुकने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम रुके, हम उस इनाम से, उस उद्देश्य से, उस परमेश्वर की इच्छा से वंचित रह जाएंगे। उसकी इच्छा को तोड़ना अर्थात उसके विरोध में चलना। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जरूरत है हमें रुके ना, हमें विश्वास की यात्रा को कंटिन्यू करते रहना है। चाहे दुख आए, चाहे परिस्थिति बदले, चाहे लोग बदल जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करना है।
सो खुदा आप सबको इस वचन के शिक्षाओं के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे। और यदि आपको यह संदेश अच्छा लगा या आपके जीवन में कोई परिवर्तन लाया या आप कुछ सीख मिली तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, फीडबैक जरूर दें। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि हम हर विपरीत परिस्थितियों में, हर एक डर में, हर एक कांटों भरे रास्ते में, हर एक विरोध में, हर एक उन बातों में जो हमें प्रभु तेरे पास आने से रोकती हैं, आपके पीछे चलना ना छोड़े खुदा। हम आगे बढ़ते रहे ताकि हम उस इनाम को पाए जो परमेश्वर आपने हमारे लिए उस स्वर्गीय राज में रखा हुआ है। प्रभु तू सहायता कर। धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा आप सबको आशीष दे।